नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल किसान सभा तथा सेब उत्पादक संघ द्वारा आज 20 मार्च को विधानसभा मार्च किया गया। यह मार्च पंचायत भवन नज़दीक पुराना बस अड्डा से विधानसभा के लिए आरंभ हुआ। इसमें कुलदीप सिंह तंवर अध्यक्ष, सोहन ठाकुर अध्यक्ष हिमाचल किसान सभा सेब उत्पादक संघ मौजूद रहे और उन्होंने मीडिया से बातचीत करी। किसान सभा संघ ने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री को विधानसभा में सौंपा। भगवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान भगवान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी है, ये जमीन हमारी है, हमारी है, हमारी है। ये खेत कल्याण हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। ये खेत फाइन लगा लिया ना, कई लाखों का सर, 35-35 लाख 40-40 लाख का कहाँ से देंगे करके कोई देखता मुख्य नहीं माननीय मुख्यमंत्री ने जाना, इनके साथ में राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी का भी धन्यवाद करता हूँ, हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ के, और आशा करता हूँ कि जिस मांग को लेकर हम आए हैं, ये जो है यहाँ से जो है उस मांग को पूर्ण करने की जो है वो करेंगे। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी, हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, हमारे पूर्व के विधायक राकेश सिंघा जी, हमारे संजय चौहान जी जो पूर्व मेयर थे, तंवर साहब किसान सभा के अध्यक्ष होंगे, हमारे सभी जो भी इस बैनर के तले आए हैं और जो नाम नहीं भी आए हैं, सभी बागवान किसान साथियों, मैं कई बार मेरे सामने रोहित ठाकुर जी ने जुब्बल कोट खाई और इससे संबंधित बात उठाई। सिंघा साहब भी कई बार रात के 11-11 बजे, सुबह 6-6 बजे उठकर फोन करते थे कि इनकी समस्या है। फिर हमने रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह जी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ कानूनी अड़चन नहीं होती तो हमारी सरकार इस कार्य को कर देती, लेकिन हमने जैसे भी किसानों की बात सुनी, किसानों की जमीनें नीलाम हो रही थी, हमने उनको नीलामी से रोकने के लिए एक बजट में घोषणा की है। आप बागवानों की, क्योंकि सिंघा साहब, तंवर साहब, संजय जी मेरे को बार बार कहते थे, हम जो भी इसमें कानूनी रूप से आपकी सहायता करने की बात होगी उसमें हम खड़े होंगे। और जो नारे जो आप लगा रहे हैं कि आपको जगह मिलनी चाहिए, मैं उसका पक्षधर हूँ, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं, क्योंकि हमारी सरकार जो है, अगर इसमें किसान और बागवान हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, और सड़क भी, और माननीय सिंघा साहब के और जो सीपीएम के बैनर तले जो सब लोग आए हैं, किसान सभा और चलो किसान सभा, उसमें किसान सभा, सब नागरिक नहीं, किसान सभा जो भी आया है, किसी भी बैनर के तरह आया, आप लोग, मैं खुद किसान का दर्द जानता हूँ, किसानी मैंने की है, खेती की है, मेरे माता जी आज भी किसानी करते हैं तो अभी भी, लेकिन आपको हम उजड़ने के लिए उजड़ने नहीं देंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। और ये भी जो भी होगा उसमें जगत सिंह नेगी जी आपके हैं, नेगी जी हमारे उसमें सारे एक्ट को देख रहे हैं, बड़े से बड़े वकील की बात करेंगे। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट में मुझे अभी नेगी जी जगत जी बता रहे थे कि गोदावरी केस में, उसमें हम अपनी सरकार को पार्टी बनाएंगे। और मेरा ये प्रयास रहेगा
कि आप लोगों का किसी ना किसी तरह केस सेटल किया जाए। इस मंच पर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मेरे को अभी जल्दी जाना है और मेरे को अभी दिल्ली में हमारे अपने फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी अपॉइंटमेंट है। तो मैंने कहा कि इन्होंने अनुरोध किया सिंघा जी, संजय सिन्हा की मंच पर आप बोल दो, तो मैं मंच पर बोलने जा रहा हूं क्योंकि अगर मैं आज टाइम पर वहां नहीं पहुंचा तो हमारी जो फाइनेंसिस है उसकी बात मेरी आज होनी है। तो मैं विधानसभा छोड़कर आपके साथ आपके साथ हम कंधे कंधे खड़ा करेंगे और अभी मैं जल्दी ही एक मीटिंग बुलाऊंगा जिसमें सिंघा साहब, तंवर साहब और जो भी आपके किसान सभा के नेतृत्व में जो लोग होंगे उनको बुलाएंगे। कब तक आपका कैसे समाधान करना है वो सारी चीज को हम सोचेंगे। आप में निश्चिंत रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से 2000-2002 के बीच जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर संशोधन करके ये तय किया था ये डेलीगेशन वाले साइड में आ जाएं। हिमाचल प्रदेश में जिन भी मुख्यमंत्री महोदय थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, जिन भी किसानों के पास 20 बीघा तक जमीन है उसे नियमितीकरण किया जाएगा और उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। लगभग 4 लाख लोगों ने फॉर्म लिए, मगर उसमें से लगभग 1.25 लाख, टू बी एग्जैक्ट 1,67,339 लोगों ने आवेदन दिए। उन किसानों ने अपनी जमीन को रेगुलराइज करने के लिए कहा था, मगर सरकार बदल गई। मगर कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर गए, उसे स्टॉप किया गया और उन लोगों को हाई कोर्ट ने बाद में एक एनक्रोचर घोषित किया और उनकी बेदखली शुरू हो गई। उसके अलावा पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक आपदाएं आती है उसमें जो लोगों की जमीन जब बह जाती है या पानी में चली जाती है तो उसके बदले में हिमाचल सरकार कोई भी जमीन नहीं दे पाती। इस तरह के मुद्दे हिमाचल प्रदेश में पूरा हमारा जो पेप्सू का इलाका है, जो सोलन है, कसौली, नालागढ़ वाला इलाका है, पंजाब वाला, वहाँ पर चुकौतेदार किसान हैं, उनके नाम से अभी तक जमीन नहीं चढ़ी। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना में अभी तक वहाँ पर खुदराओ दरख्तान मलकियत सरकार के नाम से 55,000 केसेस अभी लंबित पड़े हुए हैं। इस तरह पूरे हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइबल इलाके हैं वहाँ पर 9 तोड़ भूमि अभी तक उसके ऊपर सेटलमेंट नहीं हुआ है। ये सारी समस्या हिमाचल प्रदेश में 1952 में जब तत्कालीन यहाँ पर चीफ कमिश्नर होते थे, उनकी एक नोटिफिकेशन कि जो बंजर भूमि है, जो खाली जमीन है, उसे फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया, मगर वो एक टेम्परेरी सरकार का प्रोविजन था। बाद में सेटलमेंट और सर्वे के माध्यम से लोगों के राइट्स उसके ऊपर तय होने थे। बाद में जब हिमाचल प्रदेश में सेटलमेंट्स हुए, सर्वे हुए, उससे पहले 1980 में हिमाचल प्रदेश पूरे भारतवर्ष में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट घोषित हो गया और सारा जो वन भूमि थी वो केंद्रीय सरकार के अधिकार में चली गई। और जो आज हिमाचल सरकार के पास अगर वो 2 बिस्वा जमीन भी किसी को मकान बनाने को देना चाहते हैं तो नहीं है। तो 1952 की नोटिफिकेशन, उसके बाद 1980 का जो कानून था जिस वजह से वन भूमि को किसी गैर वानिकी काम के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं दिया जाता। और तीसरा और जो महत्वपूर्ण है, TN गोदावर्मन का केस जो 12/12/1996 में सुप्रीम कोर्ट में आया, उसके अंदर फॉरेस्ट जो एक फॉरेस्ट लैंड है या कहीं पर भी कोई फॉरेस्ट का अगर प्राइवेट एरिया में भी कोई चंक है 4 हेक्टेयर तक, उस जमीन के ऊपर भी कोई काम नहीं होता। वैसे भी जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश में 67% जमीन वन के पास है। इसलिए आज जो हिमाचल में 10,57,000 किसान है उसमें से 4 लाख किसान प्रभावित है। इसलिए आज पूरे हिमाचल में दूर दराज के इलाके से चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, हर जगह से, सिरमौर से, किन्नौर से, मंडी, कुल्लू और शिमला जिला में हर जगह से जहां पर बेदखली है उसके प्रोटेस्ट में यहाँ पर आए हैं। सरकार से ये गुजारिश करने के लिए कि विधानसभा के अंदर एक संकल्प प्रस्ताव लाया जाए और दोनों राजनीतिक दल बात करते हैं एक किसानों के हित में जमीन को रेगुलराइज करने के लिए
और उसके बाद ये गैर कानूनी केंद्रीय सरकार के पास ये मुद्दा उठाया जाए और तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार और हाई कोर्ट में जाए और जो बेदखली इस समय हो रही है उसको तुरंत रोकना पड़ेगा। इसलिए ये किसान आज हिमाचल प्रदेश में हजारों हजार की तादाद में यहाँ पर पहुंचा है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।